हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो है कई राइटर पढ़ चुके थे आर्ट से संबंधित। आज देखते हैं असित कुमार हल्दर के बारे में। 1890 से 1964 ईस्वी तक हल्दर यानी असित कुमार हल्दर का जन्म कब हुआ था? 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरोसांको, कलकत्ता में हुआ था। हल्दर के दादा का नाम था राखाल दास हल्दर। राखाल दास किस विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे? तो वो थे लंदन में, लंदन के विश्वविद्यालय में। हल्दर अवनींद्र नाथ के शिष्य कब बने? तो वो बने 1906 ईस्वी में। हल्दर ने अजंता की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो 1910 में अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की थी। हल्दर किस किस उपनाम से परिचित थे? यानी कि हल्दर को और किस उपनाम से जाना जाता था? तो कवि कलाकार के नाम से जाना जाता था। हल्दर जोगी मारा गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाए थे? तो 1914 ईस्वी में बनाया था जोगी मारा गुफा की प्रतिलिपियां। हल्दर ने बाघ की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? तो 1921 में बनाई थी। साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, विचारक, कवि, चिंतक कौन कलाकार था? तो वो सब थे असित कुमार हल्दर। मतलब साहित्यकार भी थे, शिल्पकार भी थे, कला समालोचक भी थे, विचारक भी थे, कवि थे, चिंतक थे। ये सारे गुण किसमें थे? असित कुमार हल्दर में। हल्दर को ब्रिटिश सरकार ने कब सम्मानित किया? तो 1941 में सम्मानित किया था। असित कुमार हल्दर ने कितने ग्रंथों को लिखा? तो असित कुमार हल्दर ने जो है 40 ग्रंथों को लिखा था। हल्दर के कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, इंडियन कल्चर एंड एट ए ग्लांस, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। अगला देखते हैं, कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त किया किसने? असित कुमार हल्दर ने। हल्दर की प्रारंभिक शैली रही है तो वो है भित्ति चित्रण। यानी हल्दर पहले क्या बनाते थे? भित्ति चित्रण बनाते थे। इलाहाबाद संग्रहालय में सबसे ज़्यादा चित्र संग्रहित हैं किसके? असित कुमार हल्दर के। यानी इलाहाबाद का जो संग्रहालय है उसमें सबसे ज़्यादा चित्र किसके हैं? असित कुमार हल्दर के हैं। हल्दर का कौन सा चित्र प्रसिद्ध था? तो हल्दर का संथाल परिवार, ये इम्पॉर्टेंट है। हल्दर का संथाल परिवार जो चित्रित किया था इन्होंने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। हल्दर के चित्र किन रंगों द्वारा बनाए गए थे? तो हल्दर जो अपना चित्र बनाते थे वो कौन किन रंगों से बनाते थे? तैल रंग, जल रंग, टेम्परा रंग। ऋतु श्रृंगार और मेघदूत को बंगला भाषा में अनुवाद किया था किसने? असित कुमार हल्दर ने। तो ये जो कालिदास की ऋतु श्रृंगार और मेघदूत थी, इसको जो है बंगला भाषा में ट्रांसफ़र किसने किया था, यानी बदला था? असित कुमार हल्दर ने। लेटिस शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको? असित कुमार हल्दर को। असित कुमार हल्दर के चित्रकला की शैली कैसी है? तो गीतात्मक है। किसके चित्रों में काव्य व कला का समन्वय पाया जाता है? तो काव्य और कला का समन्वय किसके चित्रों में पाया जाता है? असित कुमार हल्दर के चित्रों में काव्य कला का समन्वय पाया जाता है। असित कुमार हल्दर द्वारा बनाई गई बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित हैं? यानी जो इन्होंने बाघ गुफा के चित्र बनाए थे, बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां थी वो कहाँ हैं? गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में। हल्दर द्वारा बनाई गई अजंता की प्रतिलिपियां संग्रहित हैं तो वो हैं साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में। फिर है हल्दर शांति निकेतन के प्राचार्य कब से कब तक रहे? तो शांति निकेतन के प्राचार्य रहे 1911 से 1923 ईस्वी तक। हल्दर जयपुर आर्ट स्कूल के प्रधान शिक्षक कब नियुक्त किए गए? तो 1924 में नियुक्त किए गए। हल्दर को लखनऊ आर्ट स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया 1925 से 1945 तक। बुझी हुई लौ चौराहे पर संथाल लोक नृत्य प्रारब्ध, मेघ कन्या, अशोक पुत्र कुणाल, राम और मृग, चंद्रमा और कमल, ताज व प्रकाश, झरने की आत्मा,
ये पूछा गया है झरने की आत्मा किसका है। झरने की आत्मा जो चित्रकथ है वो किसका है। अकबर एक निर्माण कार्य, ये भी पूछा गया है। बंदी राजकुमारी, ये भी पूछा गया है। अभिव्यक्ति भिखारी स्त्री, ये भी पूछा गया है। असीम जीवन अनजाना सफ़र, इसमें से बुझी हुई लौ कई बार पूछा गया है। चौराहे पर संथाल परिवार जो है इन्होंने बनाया था वो पूछा गया है। मेघ कन्या इम्पॉर्टेंट है। अशोक पुत्र कुणाल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।